नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। आज लोकतंत्र में बात करेंगे नरेंद्र मोदी की और नरेंद्र मोदी के उस वक्तव्य की जो उन्होंने बीकानेर में दिया है। बता दें आपको कि बीकानेर में पाकिस्तान को खरी खरी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सुनाई है और साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भी भरी है। पीएम मोदी ने कहा है कि मेरी नसों में अब गर्म लहू नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। भारत ने साफ कर दिया है कि हर आतंकी हमले की पाकिस्तान को भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। ये कीमत पाकिस्तान की सेना और उनकी अर्थव्यवस्था दोनों चुकाएंगे। पीएम मोदी ने कहा कि जो लोग देश की मिट्टी को मिटाने की सोच रहे थे, उन्हें हम मिट्टी में मिला चुके हैं। जो लोग हिंदुस्तान का खून बहा रहे थे, उनका हिसाब हमने लिया है। इस दौरान उन्होंने पाकिस्तान को चेतावनी देते हुए कहा है कि अब पाकिस्तान से बात सिर्फ पीओके को लेकर ही होगी। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर ने आतंकवाद से लड़ने के 3 नियम बनाए थे। पहला, अगर भारत में कोई आतंकी हमला करेगा तो उसे तेज और कड़ा जवाब मिलेगा। इसे देश के खिलाफ युद्ध ही माना जाएगा और जवाब देने का समय सेना तय करेगी। दूसरा, भारत परमाणु धमकी से डरने वाला नहीं, बिल्कुल भी परमाणु धमकी से यह देश डरने वाला नहीं है। तीसरा, आतंकवादी और उन्हें समर्थन देने वाली सरकार को एक समान माना जाएगा। पाकिस्तान अपना स्टेट और नॉन स्टेट वाला खेल नहीं चला पाएगा। पूरी दुनिया में अलग अलग 7 प्रतिनिधिमंडल पाकिस्तान की सच्चाई दुनिया के सामने रखेंगे। पाकिस्तान का असली चेहरा सबके सामने आएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने पाकिस्तान के खिलाफ हुंकार भरी, लेकिन देश में पाकिस्तान को लेकर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर विपक्ष द्वारा कई सवाल उठाए जा रहे हैं। विपक्ष के इन सवालों को पाकिस्तानी मीडिया में खूब तवज्जो दी जा रही है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो बीकानेर से कहा, क्या विपक्ष इस पर यकीन करता है? और इस विषय पे तफसील से चर्चा करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। इस वक्त हमारे साथ सुमित श्रीमल जी हैं, प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के। बहुत स्वागत है सुमित जी आपका। और सुमित गर्ग जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस पार्टी के। आपका बहुत बहुत स्वागत है सुमित गर्ग जी। इस खास कार्यक्रम की शुरुआत सुमित श्रीमल जी आपके साथ ही करते हैं। सर, प्रधानमंत्री ने बीकानेर में जिस तरह से हुंकार भरी, ये 3 बातें उन्होंने मेन कही है, क्या मायने उनकी बातों के निकाले? क्योंकि ये लगातार कहा जा रहा है ये मौका भी था, ये दस्तूर भी था, ये पाकिस्तान को कड़ा जवाब देने का, उसको मिट्टी में मिलाने का वक्त भी था। लेकिन उस वक्त सरकार ने वो कार्य नहीं किया जो उन्हें आगे करना चाहिए था। सीज फायर का ऐलान करके ये एक ऐसा फैसला ले लिया जिससे ये तय होता है कि भारत बैकफुट पर आ गया। अब इस बयान के क्या मायने हैं श्रीमल जी? देखिए, जिस प्रकार आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बीकानेर सभा में संबोधित करते हुए कहा कि मेरा दिमाग शांत स्वभाव का है लेकिन खून जो है वो गर्म है, ये संदेश उन्होंने स्पष्ट कर दिया। और एक देश की, चाहे वो अर्थव्यवस्था हो, चाहे वो सुरक्षा की बात हो, और हम जो राष्ट्र है हमारा, जो विकासशील से विकसित बनने की ओर अग्रसर है, उसके लिए हमको कहीं ना कहीं शांति की आवश्यकता निश्चित रूप से है। लेकिन दूसरी ओर जहां लगातार पूर्व में कई वर्षों से देश आजाद हुआ, उसके बाद से ही लगातार जो आतंकवाद पाकिस्तान से पनप रहा था, लगातार वहां से आतंकवादियों की जो, चाहे वो हमले हो, उनकी हरकतें हो, तो लगातार वो जारी थी। लेकिन पूर्व में भी जिस प्रकार पुलवामा में हमने सर्जिकल स्ट्राइक करके उसका जवाब दिया था, लेकिन जिस प्रकार से इस बार हमने जो जवाब दिया ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत, और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि वो आतंकवादी कह के गए थे कि सिंदूर मिटाने के बाद मोदी जी से कह देना, लेकिन उन आतंकवादियों को, उस आतंकवाद को पनाह देने वाले राष्ट्र को और वहां तमाम उनके सहयोगियों को ये मालूम चल गया कि आज भारत वो पूर्व वाला भारत नहीं रहा। अब ये भारत सशक्त भारत है, जहां 3 बार से लगातार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में ये देश लगातार विकास की ओर अग्रसर है, विश्व की महाशक्ति बनने की ओर अग्रसर है।
इसी को लेकर के हमने सामने वालों के 11 एयरबेस खत्म किए, उनके सारे मंसूबे खत्म किए, वहां के 100 से अधिक आतंकवादियों को मारा और वहां जो आतंकवादी गतिविधियों जहां चलती थी उन सबको मिट्टी में मिला दिया और सिंदूर का महत्व उनको बताया कि सिंदूर बारूद भी बन सकता है। सिंदूर का महत्व बताया सुमित गर्ग जी, ये कह रहे पाकिस्तान को हमने सिंदूर का महत्व बता दिया और आज प्रधानमंत्री ने कह भी दिया कि मेरी नसों में गर्म लहू नहीं बल्कि सिंदूर बह रहा है। क्या मायने हैं इसके सर? नेहा जी नमस्कार। नमस्कार सर। नेहा जी, आज प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी मेरी धरा राजस्थान वीर धरती पर आए और काफी लंबी चौड़ी बड़ी बड़ी बातें करके गए। उनका पूरा अगर हम भाषण दें, उसका विश्लेषण करें भाषण का, तो एक चीज पाएंगे कि कहीं ना कहीं उस भाषण में सेना की आड़ में, वीर सैनिकों की शहादत की आड़ में फेस सेविंग ज्यादा नजर आए। प्रधानमंत्री जी ने कई सारी बातें इस ऑपरेशन सिंदूर को और ये इंडिया पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट था उसको लेके कई सारी बातें कही, सारी की सारी सेना पर आधारित थी, जिनको देश जानता है। ये देश जानता है कि 22 तारीख को जब आतंकियों ने हमारी बहनों के सिंदूर उजाड़े थे, एक प्रण ली हुई सेना ने, वीर सेना ने 9 आतंकी अड्डों को नेस्तनाबूद किया। ये देश जानता है उसके बाद सेना ने पाकिस्तान के छक्के छुड़ा दिया, उसके 11 एयरबेस जो है उनको नष्ट कर दिया। ये सब देश जानता है। देश के जो सवालात है प्रधानमंत्री जी से, मुझे लगता है प्रधानमंत्री जी उनसे बेखबर है। मैं प्रधानमंत्री जी के कहना चाहता हूं, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है, तुम्हारी बज़्म के बाहर भी एक दुनिया है मेरे हुजूर। बड़ा जुर्म है ये बेखबर। प्रधानमंत्री बड़ा बेखबर आए, उन्हें ये नहीं बताया उन्होंने कि आज 22 से 22 तारीख हो गई, बहनों के संदूर उजाड़ने वाले कहां हैं? नहीं बता पाए इस देश के प्रधानमंत्री कि जब देश की सेना कंप्लीट एज पे थी, बढ़त बनाए हुए थी, पाकिस्तान के 3 टुकड़े करने वाली थी, पीओजे को देश में मिलाने वाली थी, उस वक्त ऐसी क्या मजबूरी थी कि आपको सेना के हाथ रोकने पड़े? नहीं बता पाए इस देश के प्रधानमंत्री की उस सीज फायर की घोषणा 7 समुंदर पार ट्रंप और उसका विदेश मंत्री रूबियो ने करी। इस देश के प्रधानमंत्री ये नहीं बता पाए कि वो पिछले 11 साल में 87 देशों की यात्रा कर चुके हैं, लेकिन इस मुसीबत की घड़ी में एक देश हमारे साथ नहीं खड़ा था। देश में के प्रधानमंत्री ये नहीं बता पाए कि पाकिस्तान को 1.4 बिलियन डॉलर का जब ऋण मिल रहा था IMF से, भारत की जो आपत्तियां थी उनको पूरी दुनिया ने नजरअंदाज किया और IMF ने वो लोन पास कर दिया। इस देश के प्रधानमंत्री ये नहीं बता पाए कि सीज फायर जब किया तो सीज फायर की शर्तों में जो कुख्यात आतंकी हैं, हाफिज सईद, मसूद अजहर, सलाउद्दीन, दाऊद इब्राहिम, इनके प्रत्यार्पण की मांग क्यों नहीं की गई? ठीक है, देश के प्रधानमंत्री ये भी नहीं बता पाए। ठीक है, सुमित श्रीमल जी जवाब दीजिए। कह रहे कुछ नहीं बता पाए प्रधानमंत्री, कुछ नहीं बता पाए प्रधानमंत्री। श्रीमल जी देखिए, जिसकी जैसी मानसिकता होती है, जो जैसा विचार रखता है, व्यक्ति खुद की गिरेबां में झांकता नहीं है और व्यर्थ की। लेकिन सबसे पहले शुरुआत में जो इनका स्टाइल था वो बहुत ही थोड़ा दुखद है कि जिस राष्ट्र में रहते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जो कि जनता ने तीसरी बार उनको चुना है, और ये भूल जाते हैं, ये आतंकवादियों की बात कर रहे हैं। जब पूर्व के प्रधानमंत्री जब कहते थे, जब आतंकवादियों से मिलते थे, इन बातों को ये भूल जाते हैं। मैं इनको आज भी कहना चाहूंगा, ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है। राष्ट्र के हित के लिए, उस आतंकवादियों के नेस्त नाबूद, उनके सोच को खत्म करने के लिए, उनके तमाम सारे ठिकानों खत्म करने के लिए आज भी, सुमित जी जरा जानकारी होनी चाहिए, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, सीमा सुरक्षा बल ने 5 स्थानों को आज खत्म किया है आतंकवादियों के। वहां के ठिकानों को आज बिल्कुल धराशायी और नेस्त नाबूद कर दिया है। ये ऑपरेशन लगातार जारी है और मैं आपको बताना चाहूंगा, जैसा माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि 22 तारीख को जो हुआ था, लेकिन 22 मिनट में वहां के 100 आतंकवादियों को मारा गया। पाकिस्तान के हौसले पस्त कर दिए और पाकिस्तान गिड़गिड़ाने लगा। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक के लिए आज आप बिल्कुल मीडिया के माध्यम से, बड़े चैनलों के माध्यम से, आप अगर अखबार रोजाना पढ़ते हैं या बिल्कुल सोशल मीडिया या बिल्कुल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खबर देखते हैं, तो आज भी बात क्लियर हो चुकी है कि हमने किसी देश के दबाव में आकर के नहीं, लेकिन कभी भी कोई चीज को विकास के लिए जब जाता
ठीक तो है, शांति का ठीक रास्ता है। जाता सुमित है। जी देखिए, इस बात को तो मानेंगे ना सुमित गर्ग जी, सुमित गर्ग जी, मैं आ रही हूँ, मैं श्रीमल जी आ रही हूँ। सुमित गर्ग जी, इस बात को तो मानेंगे कि जब पुलवामा में हुआ तो उसके बाद एयर स्ट्राइक हुई, सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब जब हुआ पहलगाम में, उसके बाद फिर जवाब दिया पाकिस्तान को, आतंकियों को, आतंकी ठिकानों को नष्ट किया गया। लेकिन 26/11 के बाद क्या जवाब दिया गया था? मैं उसी पे आ रहा हूँ नेहा जी, बिल्कुल। नेहा जी, मैं आ रही हूँ श्रीमल जी आ रही हूँ, मैं सुमित गर्ग जी से सवाल पूछूं, मैं आ रही हूँ श्रीमल जी आ रही हूँ। नेहा जी, मैंने एक सवालों की एक लंबी फेहरिस्त सौंपी, लेकिन दुख हुआ कि जिस तरह प्रधानमंत्री जी बच के निकल गए, मेरे भाई ने कोई जवाब नहीं दिया। बाकी आ गए पुरानी सरकारों का। अरे सुन, मैं जवाब अभी बात कर लेना। अरे बात कर लेना। बात होती है तो वो गलत बात कोई नहीं सुनता, ऐसे मुंह मत बिगाड़िए। बिल्कुल, आपके जयशंकर को पूछिए, जयशंकर को पूछिए, आप बताइए मेरे को देश क्या है, आप बताएंगे मेरे को देश क्या है, आप बताएंगे देश क्या है, उसको जवाब दीजिए। पहले ट्रंप को जवाब दीजिए, आप ट्रंप को जवाब देने की आपकी हैसियत है क्या? ट्रंप को जवाब देना नरेंद्र मोदी, आप जवाब दे सकते हो क्या? आप केवल ये डिबेट खराब करोगे, आपके पास कोई जवाब नहीं है, लफ्फेबाजी करोगे, भाषणबाजी करोगे, देश को बेवकूफ बनाओगे। इनको चुप कर लीजिए, मैं चुप ठीक है, ठीक है, एक एक करके ये कांग्रेस पागल की लफ्फेबाजी करने बिठाया है क्या इनको? आप बात करो, घटनाओं पर बात करो, परवेज मुशर्रफ श्रीमल जी आ रही हूँ ना, मैं आ रही हूँ ना, अभी आपने बोला ना, अपनी बात को रखा ना श्रीमल जी, अभी आपने अपनी बात को रखा ना, अब ठीक है ना, गर्ग जी को बोलने दीजिए, फिर मैं लौटती हूँ, मैं सुन लेती हूँ ना, आप भी सुनिए ना सर, सवाल खड़े होंगे तो जवाब दीजिएगा ना, जवाब दीजिएगा, थोड़ा सा धैर्य। देखिए एक अच्छा प्रवक्ता होने का ना, एक अच्छा प्रवक्ता होने की कहीं ना कहीं आप एक उदाहरण तो पेश करिए ना सर। एक अच्छा प्रवक्ता एक अच्छा श्रोता भी होता है। प्लीज ठीक है गर्ग जी, बात रखिए अपनी। जब तो बाहर का रास्ता नहीं ऐसे नहीं, 3 बार देश की जनता जानती है प्लीज। कांग्रेस कितना हद पार की है इन्होंने आतंकवादियों के साथ मिलकर के, और आपकी वो पूर्व प्रधानमंत्री इसी राष्ट्र की जो कि पाकिस्तान में जाकर के बाबर की मस्जिद पे कहती थी मेरी आत्मा को शांति मिलती है। क्या ऐसे लोगों की मस्जिद नहीं, ये तरीका नहीं है ना, ये तरीका नहीं है। श्रीमल जी प्लीज, गर्ग जी प्लीज, एक सेकंड। नहीं, ऐसे नहीं। अरे सर, क्या अटल बिहारी वाजपेयी ने क्या इंदिरा गांधी ने क्या, सबने देखा है ना, देश की जनता ने देखा है सर, देश की जनता ने देखा है। जिस सवाल का जवाब मैं पूछ नहीं, एक मिनट श्रीमल जी, मैं आ रही हूँ, मैं देखिए दोनों की आवाज बंद करवा दूंगी प्लीज। ये इस तरह की डिबेट नहीं, नहीं, ये प्लीज श्रीमल जी, गर्ग जी प्लीज, आप दोनों से रिक्वेस्ट है, ये नहीं, देखिए प्लीज क्या बोलना है श्रीमल जी, गर्ग जी, अपना चेहरा छुपा के घूम रहे हो, तुमको कुछ नहीं पता है, खोज हो गए हो दुनिया के सामने, देश के सामने, केवल चिल्ला हुए हो, चिल्ला तुम रहे हो। मैं तो डिबेट करने को तैयार हूँ, बकवास तुम कर रहे हो, सच नहीं हो जाता, केवल बकवास तुम कर रहे हो। श्रीमल जी बोलने दीजिए ना, श्रीमल जी, आप सुन पा रहे, मेरी आवाज आ रही है आप लोगों को? मेरी आवाज आ रही है? आप मुझे सुन पा रहे हैं या नहीं सुन पा रहे? मुझे इतना बता दीजिए बस, आप दोनों के पास मेरी आवाज पहुंच पा रही है या नहीं पहुंच पा रही? ये तरीका नहीं है ना सर डिबेट करने का, ये कौन सा तरीका है आप लोगों का डिबेट करने का? आप दोनों ही बोल लीजिए। हमारा ये भी मानना है कि जनता सिर्फ एक आवाज को एक वक्त में सुन सकती है सर, कोई खिचड़ी थोड़ी पकानी है यहाँ पे सर। एक डिबेट हो रही है, कंक्लूजन तक पहुंचना है, एक निष्कर्ष तक पहुंचना है। हम चाहते हैं कि जनता एक निष्कर्ष तक पहुंचे इस खास कार्यक्रम के माध्यम से। आप दोनों ही अपनी बातें बोले जा रहे हैं, ऐसे नहीं होता ना सर, लड़ने के लिए थोड़ी ना यहाँ बैठे हैं, हम एक कंक्लूजन निकालने के लिए बैठे हैं प्लीज। और अगर मैं बोला करूं कि सर रुक जाइए, वेट करिए, बोलने दीजिए, फिर आपका नंबर आएगा, फिर आप हैंड रेज करिए, बोलिए। एक तरीका होता है डिबेट करने का, डेकोरम मेंटेन रखने का सर, ऐसे नहीं होती है डिबेट। सुमित गर्ग जी अपनी बात रखिए आप 10 सेकंड के अंदर, फिर मैं श्रीमल जी का रुख करूंगी। और एक दूसरे के बीच में नहीं बोलना प्लीज, हैंड रेज करना है, मौका मिलेगा, अपनी बात रखिएगा, रखिए। नेहा जी, मैं यही कह रहा
मैं तो अपनी बात ही कह रहा था, मेरे को बीच में इंटरप्ट किया गया, मैं किसी को कभी इंटरप्ट करता भी नहीं, लेकिन पता नहीं क्यों क्या दिक्कत है। ठीक है, मुद्दे पे 26/11 हुआ था सर, उसके बाद कहाँ क्या लिया गया था, आपने कैसे बदला लिया? हाँ मैं बता देता हूँ। हाँ संसद पे हमला कब हुआ था, अक्षरधाम पे हमला कब हुआ था, हाँ इस देश में जम्मू कश्मीर विधानसभा पे हमला कब हुआ था, हाँ। छत्तीसगढ़ कब हुआ था, इनके राज में हुआ था ना, ये तो याद है इनको 26/11। अरे इनका भी जवाब दे दीजिए। अरे कौन छोड़ के आया था मौलाना मसूद अजहर को हवाई जहाज में बिठा के चीफ गेस्ट बना के? परवेज मुशर्रफ, कारगिल का हत्यारा, हमारे सैनिकों का हत्यारा, उनकी शहादत का जिम्मेदार, उसको किसने आगरा में बुलाया था? स्टेट गेस्ट बना के हमने बुलाया था क्या? अरे हमारा तो प्रधानमंत्री पिछले 30 साल में पाकिस्तान नहीं गया, राजीव गांधी जी ने लास्ट बार गए थे 87 में। आपका हर प्रधानमंत्री उचक के वहां जाता है, ऐसा क्या है? ये रिश्ता क्या कहलाता है? इन्होंने कहा हमारी प्रधानमंत्री बाबर की मजार कर गई, पाकिस्तान में तो बाबर की मजार ही नहीं है। हाँ कोई गया तो जिन्ना की मजार को फातिया पढ़ने लाल पे सडवानी गए और उसे नहीं लिया था ना, 26/11 का बदला नहीं लिया ना, नहीं लिया ना। यहाँ पे तो अगर अटैक किया जाता है उसके बाद बदला लिया जाता है ना सुमित जी, और जब बदला लिया जाता है तो उस पर जब सवाल खड़े करते हैं तो विपक्ष के उन सवालों का पूरी तरह से फायदा पाकिस्तान में बैठा मीडिया उठाता है। यहाँ मैं सीधे रुख कर लेती हूँ श्रीमल जी का। जी हाँ बताएं। हाँ रखिए। बात तेरी सिंदूर की, मेरी बहनों के सिंदूर का, अगर वाकई में आपको बदला लेना है तो इस देश की महान सेना को गाली देने वाले विजय शाह और जगदीश देवड़ा को पार्टी से दूर करना पड़ेगा, उनको बर्खास्त करना पड़ेगा, उनके जेल की सीटों के पीछे भेजना पड़ेगा। लेकिन ये नहीं कर सकते, क्यों? ये दिखावा करते हैं। अरे उनमें तो क्या मजबूरी है? तुम्हारी पार्टी के कार्यकर्ता हैं, तुम्हारे नेता हैं, तुम्हारे टिकट पर जीते हैं, तुम्हारे मुख्यमंत्री ने उनको शपथ दिलाई है, उनको भी नहीं हटा सकते। ठीक है श्रीमल जी जवाब दीजिए। अब सुमित जी, गर्ग जी सुनिए, अब सुनिए, अब जवाब मिलेगा आपको। जी बताएं। ये बिल्कुल बोल रहे हैं, जो कि सेना के शौर्य पर ये प्रश्नवाचक लगा रहे हैं, ये भूल जाते हैं कि सेना ने ऑपरेशन सिंदूर के अंतर्गत पाकिस्तान के मंसूबे तो खत्म किए, 500 किलोमीटर अंदर जाकर के कार्रवाई की। नहीं ये कह रहे हैं जिन्होंने सवाल खड़ा किया सेना के शौर्य पर, उस पर क्या किया आप लोगों ने? वो कहाँ एक्शन लिया वहां पर? मैं वही कह रहा हूँ कि ये सेना के शौर्य पर सवाल खड़ा कर रहे हैं कि जिस देश इसी राष्ट्र में बोलने रहने के बावजूद उस सेना के लिए प्रश्नवाचक लगाते हैं। मैं वही कहना चाहूंगा, क्या ये जाकर के कार्रवाई हुई कि नहीं हुई, और उसके सबूत भी दिए। ये इनका प्रश्नवाचक पुलवामा में इन्होंने लगाया था, क्योंकि इनके पास अब कोई मुद्दा नहीं है, सारे मुद्दे इनके गौण हो चुके हैं। राष्ट्र लगातार, चाहे से अर्थव्यवस्था की बात हो, सुरक्षा की बात हो, आंतरिक चाहे भाई, लगातार पूरा विश्व इस बात को मानता है कि भारत आज विश्व शक्ति बनने की ओर अग्रसर है। बड़े बड़े राष्ट्र भी इस बात को स्वीकार कर रहे हैं, लेकिन कांग्रेस के कहने से, देखो मैं नेहा जी कहना चाहूंगा कि कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ। लेकिन इनकी जो सच्चाई है, ये कहने से एक चीज जरूर फर्क पड़ती है कि वास्तव में जनता अभी भी जानती है कि किस प्रकार से कांग्रेसी खिसियाई गए हैं। वो कहते हैं ना, खिसियाई बिल्ली खंबा। यहाँ पे बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, भारत की यहाँ पर बात है सर, यहाँ पे बात भारत की है। लेकिन सुमित जी एक बात मुझे बताइए, अच्छा ये बताइए कि पाकिस्तान के खिलाफ विपक्ष, मंसूबों को खत्म किया, विपक्ष और सत्ता पक्ष में ये जो तनातनी है, क्या नहीं लग रहा कि इसका फायदा पाकिस्तान का मीडिया उठा रहा है? बिल्कुल आप देखिए कि यहाँ वो कहते हैं घर का नहीं गर्ग जी से सवाल है, मैं आ रही हूँ श्रीमल जी, आ रही हूँ सर, आ रही हूँ, धैर्य रखिए, थोड़ा सा धैर्य रखिए। नहीं गर्ग जी से पूछा, प्लीज ऐसे नहीं। बता दें किसने पूछा देश के लिए ऐसा ऑपरेशन कभी ना तो पूर्व में हुआ और भविष्य में हमने कह दिया अब किसी प्रकार। अरे सर ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ कि सीज फायर का ऐलान वहाँ राष्ट्रपति कर रहे हो, अमेरिका के राष्ट्रपति, ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। अब थोड़ा सा धैर्य रखिए ना श्रीमल जी, अब थोड़ा सा धैर्य रखिए ना, ऐसा ऑपरेशन नहीं हुआ, हमें पता नहीं हुआ कि सीज फायर का ऐलान हो रहा हो अमेरिका से, ऐसा ऑपरेशन कभी नहीं हुआ। अब एक मिनट रुक जाइए, अब गर्ग जी बोलिए। ऐसा है नेहा जी, मैं आ रही हूँ। नेहा जी अब इनको रोक दीजिए। नेहा जी बिल्कुल आपने सही कहा, इस देश के इतिहास में
हमारी पराक्रमी महान वीर सेना का हाथ इस तरह कभी नहीं रोका गया, और वो रोका गया वो भी 7 समुंदर पार से। ये शर्मनाक बात थी। और आज इन्होंने लंबा भाषण दे दिया राजनीतिक, लेकिन तथ्यों पर कोई बात नहीं करी। विजय शाह पे मुंह खोलने को तैयार नहीं। तो क्या ये समर्थन करते हैं? इनसे पूछ लीजिएगा। क्या ये जगदीश देवड़ा का समर्थन करते हैं? इनसे पूछ लीजिएगा। अगर ये करते हैं तो इससे घृणित बात कोई नहीं हो सकती, और नहीं करते तो वो आज तक अपने पद पर क्यों है। दूसरी बात करी पाकिस्तानी मीडिया की, तो साहब पाकिस्तानी मीडिया तो ये पूछ रहा है कि आपके जो विदेश मंत्री हैं उन्होंने ये कहा, वी आर गोइंग टू टारगेट द टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, वी आर गोइंग टू, कि हम करने जा रहे हैं। आपने देखा होगा नजब सेठी का एक बयान आ रहा है कि हमने तो भगा दिए, निकाल दिए, तो जो छोटी मोटी थी इधर की उधर करने को थी, उन्होंने हमको बता दिया इसलिए हमने उनको भगा दिया। तो क्या अब ये देश ये भी जानना चाहता है, जयशंकर जी के बयान के बाद ही आपके शहीद वहां से निकल पाया? सलाउद्दीन आज भी जिंदा है क्या? उसके पीछे वही कारण था क्या? मौलाना मसूद अजहर आज तक जिंदा है, उसके पीछे वही कारण था? आज ये नहीं बता पाएंगे। ये कहते हैं विश्वगुरु बनाया नरेंद्र मोदी जी ने, ये करा। मैं तो फिर पूछ रहा हूँ, 87 देशों में नरेंद्र मोदी जी गए, हर राष्ट्र अध्यक्ष को किसी को भाई बनाया, किसी को मित्र बनाया, किसी को सखा बनाया, लेकिन उनमें से एक भी इस मुसीबत की घड़ी में हमारे ठीक है। देखिए वक्त की कमी है, 10 सेकंड है सिर्फ। श्रीमल जी 10 सेकंड में अपनी बात रखिए। ठीक है सर, ठीक है 10 सेकंड। देखिए नेहा जी, सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि राष्ट्र में रह करके जिस थाली में खाते हैं उसमें छेद करने की जो बात करे, ऐसे लोग। अरे सर आपका साथ नहीं दिया क्या विपक्ष ने? पूरा विपक्ष एकजुट होकर कह रहा था हम सरकार के साथ है, हम सेना के साथ है, आप जो फैसला लोगे हम आपके साथ है। इस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने देश के 140 करोड़ हिंदुस्तानियों की भावना से खिलवाड़ किया है। नरेंद्र मोदी ने देश की पराक्रमी वीर सेना के हक बांधे हैं, देश के पराक्रम को रोका है, देश के साथ गद्दारी करिए नहीं तो आगे जवाब दे नरेंद्र मोदी। तुम्हारे जैसे प्रवक्ताओं के कहने से काम नहीं चलेगा। देश नरेंद्र मोदी से जवाब चाहता है, तुम्हारे भाषणबाजी से काम नहीं चलने वाला। संपूर्ण विश्व ने देखा है उस 22 तारीख के हमले को। ट्रंप का भाषण भी पूरे विश्व ने देखा है। चलिए, हमने उनके जो सारे ठिकाने सब देखा सर, देश की जनता ने सब देखा। आप लोगों ने क्या किया, सेना ने क्या किया, उसके बाद क्या हुआ, उसके पहले की सरकारों ने क्या किया, देश की जनता ने सब देखा है सर। बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है मेरे पास, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। लोकतंत्र में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।